हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61। उससे पहले मेरी आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बाइलिंगुअल हैं, मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एंड ये क्वेश्चंस जो हैं आपके ऑल इंडिया लेवल नर्सिंग एग्ज़ाम्स एंड आपके जितने भी स्टेट के नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे फिर वो आपका पंजाब हो एंड आपका यूपी हो, एमपी हो, सीजीबीएसई नर्सिंग हो, हर जगह हर स्टेट में ये आते हैं क्वेश्चंस बायोलॉजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। Question number 61. Miller and Urey had performed a chemical experiment to prove the origin of life. They took gases H2O and CH4 along with. तो आपको यहाँ पे बताना है कि मिलर और यूरे ने जीवन की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए एक रासायनिक प्रयोग, एक केमिकल प्रयोग किया था। तो उन्होंने गैसें ली थी, कौन कौन सी? H2O और CH4। तो मतलब यहाँ पे H2O मीन्स जल है, वाटर आपका, और CH4 मीन्स मीथेन है। तो मीथेन के साथ खाली मीथेन और एक और कुछ लिया था, तो वो आपको बताना है के साथ लिया था। तो आपके ऑप्शंस हैं N2 और H2O, NH3 एंड H2, CH4 एंड और N2 एंड CO2 एंड NH3। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, NH3 एंड H2 जो है इसके साथ में किया था। आपका H2O लिया था, CH4 लिया था, NH3 और H2 के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे हम बायोलॉजी के बस ही क्वेश्चंस देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें आपको फिजिक्स के, इंग्लिश एंड जीके आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो कराने वाली हूँ। पहले हम बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 62 है आपका, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग सिंस। आदिम वातावरण क्यों कम हो रहा था? ऑप्शन है आपके हाइड्रोजन एटम्स आर वेरी फ्यू, हाइड्रोजन परमाणु बहुत कम होते हैं। हाइड्रोजन एटम्स वर एक्टिव एंड ग्रेट इन नंबर, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और कई संख्या में थे। एंड ऑप्शन सी है आपका हीलियम एटम्स वर मोर, हीलियम परमाणु अधिक थे। एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन एटम्स वर लेस, ऑक्सीजन परमाणु कम थे। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और संख्या में कई थे। हीलियम आपका हाइड्रोजन एटम्स वर एक्टिव एंड ग्रेट इन नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। The idea of use and disuse of organs was given by which scientist? निम्नलिखित में से किसने अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का विचार दिया था? ऑप्शंस हैं आपके लेमार्क, डार्विन, वीजमैन या ह्यूगो डी व्रीस। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क इज करेक्ट। जो लेमार्क आपके साइंटिस्ट थे उन्हें अंगों के उपयोग और अनुपयोग का विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 72 generations of Drosophila were kept in darkness by a scientist. Despite that, the first files possessed eyes that were normal. This disproves the theory of. ड्रोसोफिला की 72 पीढ़ियों को एक वैज्ञानिक ने अंधेरे में रखा था, इसके बावजूद पहली मक्खियों की आंखें सामान्य थीं। यह किस सिद्धांत को अस्वीकार करता है? आपके ऑप्शंस हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड ऑप्शन बी सिंथेटिक थ्योरी, ऑप्शन सी नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑप्शन डी यूज ऑफ डिसयूज, उपयोग और अनुपयोगी। So the right answer option number A, acquired character is right.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, among the terms list below those that are not technically correct names for a floral roll are। नीचे सूचीबद्ध शब्दों में से जो तकनीकी रूप से फूलों की झुंड के लिए सही नाम नहीं है वे है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे एंड्रोइकियम, कार्पेल, कोरोला, सेपल। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। सी इज करेक्ट। सेकंड एंड फोर्थ जो है वो आपका राइट आंसर है। सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, आउटमोस्ट ग्रीन लीफी रोल्स आर दी फ्लावर्स आर कॉल्ड। फूलों के सबसे बाहरी हरे पत्तेदार कोरल कहलाते हैं। आपको बताना जो फूल होते हैं उनके बाहर में सबसे जो हरे कलर का पत्तेदार कोरल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टेमन, पुष्प केसर, स्टेमन को पुष्प केसर बोलते हैं। टेपल्स या फिर आपका सेपल्स, सेपल्स जो होता है फूल की पंखड़ी का भाग जो होता है उसको सेपल्स बोलते हैं। पेटल्स या पंखुड़ियाँ। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फूल की पंखड़ी का भाग सेपल्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, द फिनोमिना ऑफ सिग्नेमी। सिनगेमी जो है, सिनगेमी क्या है? फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स वाज डिस्कवर्ड बाय। जो एंजियोस्पर्म में सिनगेमी होता है, निषेचन होता है, उसकी घटना की खोज जो है वो किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है आपकी नवर्स्टीन, स्ट्रॉसबर्गर, कल्टर और चैम्बरलिन एंड ऑप्शन डी स्वेडबर्ग। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉसबर्गर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, एग अपरेटस कंप्राइजेस ऑफ। अंडा उपकरण में शामिल है। ऑप्शन है आपके एग एंड पोलर न्यूक्लियाई, अंडा और ध्रुवीय नाभिक एंड ऑप्शन बी है एग एंड एंटीपोडल सेल, अंडा और प्रतिपादक कोशिका। ऑप्शन सी एग एंड ऑप्शन डी एग एंड सिनर्जिड, अंडा और सिनर्जिड। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एग एंड सिनर्जिड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, एन intrinsic modification of flower shaped for insect pollination occurs in some orchids in which a male insect mistakes the pattern on the orchid flower for the female of his species and tries to copulate with it, thereby pollinating the flower. This phenomena is called। जो कीट परागण के लिए फूल के आकार का एक रोचक संशोधन कुछ ऑर्किड में होता है, जिसमें एक नर कीट अपनी प्रजाति की मादा के लिए ऑर्किड फूल पर पैटर्न का स्खलन करता है और इसके साथ सहवास करने की कोशिश करता है, जिससे फूल परागण होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए स्यूडो पॉलिनेशन, ऑप्शन बी है मिमिक्री या अनुकरण, ऑप्शन सी स्यूडो पार्थिनोकार्पी एंड ऑप्शन डी स्यूडो कॉपुलेशन। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्यूडो कॉपुलेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, बीस आर इम्पोर्टेंट टू एग्रीकल्चर एज दे। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वे प्रोड्यूस वैक्स, मोम का उत्पादन करती हैं, प्रोड्यूस हनी, शहद का उत्पादन करती हैं, प्रिवेंट पॉलिनेशन, परागण को रोकती है, या परफॉर्म पॉलिनेशन, परागण करती हैं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परफॉर्म पॉलिनेशन, परागण करती हैं इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, नॉन एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन इज। बीज के अंकुरण के लिए गैर आवश्यक है। क्या है गैर आवश्यक? लाइट या रोशनी, वाटर या पानी, एयर या हवा, टेम्परेचर और तापमान। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाइट। बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यहाँ पे लाइट या रोशनी आवश्यक नहीं है, बाकी आपका वाटर, एयर एंड टेम्परेचर जो है ये
आपके एसेंशियल है बीज के, आपका जो सीड जो होता है उसके जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, दोहरा निषेचन जो है उसकी विशेषताएं क्या है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे टेरिडोफाइट है, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है, एंड ब्रायोफाइट है एंड एंजियोस्पर्म है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म आवृत बीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज, हरे नारियल का दूधिया पानी क्या कहलाता है? लिक्विड चैलेजा, तरल चैलेजा, लिक्विड एंडोस्पर्म या फिर तरल भ्रूणपोष, लिक्विड न्यूक्लियस, तरल न्यूक्लियस या लिक्विड एंडोकार्प। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तरल भ्रूणपोष, लिक्विड एंडोस्पर्म इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच सेल ऑफ द गैमेटोफाइट ऑफ अ नॉर्मल एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉयड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक सामान्य एंजियोस्पर्म के गैमेटोफाइट की कौन सी कोशिका निषेचन के समय द्विगुणित होती है? ऑप्शन है आपके एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी न्यूक्लियट्स, एंड ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन सी है प्रोथीलियल सेल या वेजिटेटिव सेल, एंड ऑप्शन डी है जनरेटिव सेल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी न्यूक्लियस या माध्यमिक नाभिक इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक इज, 8 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश क्या होता है? टेट्रास्पोरिक, बाइस्पोरिक, मोनोस्पोरिक या दिए गए सभी विकल्प। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सही विकल्प जो है यहाँ पे सारे सही। 8 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश जो होता है वो टेट्रास्पोरिक होता है, एंड बाइस्पोरिक होता है, मोनोस्पोरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच वन इज द करेक्ट एवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन का सही विकास क्रम कौन सा है? ऑप्शन है आपके पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरेंजियस टिश्यू। ऑप्शन बी माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरेंजियस टिश्यू, पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर। ऑप्शन सी स्पोरेंजियस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। ऑप्शन डी स्पोरेंजियस टिश्यू, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पोरेंजियस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर देन पोलन ग्रेन। बीजाणु जन ऊतक, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, सूक्ष्म बीजाणु परागकण इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, पोलियो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है ये आपको बताना है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विषाणु या वायरस इज करेक्ट। वायरस के थ्रू जो होता है पोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, द स्पर्म्स बिकम मोटाइल इन ह्यूमन बीइंग, इन मनुष्य में शुक्राणु गतिशील हो जाते हैं। ऑप्शन है आपके टेस्टिस, वृषण, एपिडिडाइमिस, अधिवृषण, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वीर्योत्पादक नलिकाएं, वास डिफरेंस या वास डिफरेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस जो होते हैं वो मनुष्य में शुक्राणु गतिशील हो जाते। कहाँ पे? एपिडिडाइमिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स हैज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड, माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल खालिस्तान लगाते हैं, वो आपको बताना है क्या लगाते हैं वहाँ पे? फास्फोरस, सिलिकॉन, आर्सेनिक या एंटीमनी या सुरमा। सो राइट आंसर फास्फोरस, ए ऑप्शन आपका फास्फोरस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इन ह्यूमंस फीमेल मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कब तक पूरा नहीं होता? ऑप्शन है आपके बर्थ, फर्टिलाइजेशन, यूराइन इम्प्लांटेशन या फिर आपका प्यूबर्टी।
सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निषेचन या फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, मेमोरी ग्लैंड इन प्रोटोथेरियंस आर, प्रोटोथेरियन में स्तन ग्रंथियां हैं, एब्सेंट अनुपस्थित, फंक्शनल इन फीमेल ओनली, केवल महिलाओं में कार्यात्मक, फंक्शनल इन मेल ओनली, केवल पुरुष में कार्यात्मक, या फिर फंक्शनल इन बोथ मेल एंड फीमेल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नर और मादा दोनों में कार्यात्मक, फंक्शनल इन बोथ मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, बीसीजी वैक्सीनेशन, बेसिलस क्लाइमेट यूरिन। सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, बीसीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है, बेसिलस कैलमेट यूरिन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फॉर बीसीजी टीकाकरण। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन को खालिस्तान से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा या पोलियो। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8, ट्यूबरकुलोसिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, वेटेलाइन मेम्ब्रेन इज ब्लैंक एक मेम्ब्रेन। वेटेलाइन झिल्ली खालिस्तान अंडे की झिल्ली होती है, टर्शियरी, फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी या प्राइमरी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक या प्राइमरी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, बोथ एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटेंड अ पीक लेवल इन। एलएच और एफएसएच दोनों में एक चरम स्तर प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके, ल्यूटियल फेज, मेस्चुरल फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या फॉलिकुलर फेज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फॉलिकुलर फेज या फॉलिकुलर चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है आपकी, क्लोरोफिल, वाटर, सॉइल या मिट्टी या फिर लाइट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी या सॉइल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। अवरोधक पर सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन है आपके, इंच produced by nerve cells in testes and inhibits the secretion of LH। वृषण में नर्स कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और LH के स्राव को रोकता है। ऑप्शन बी, inhibits the secretion of LH, FSH and prolactin। LH, FSH और prolactin के स्राव को रोकता है। ऑप्शन सी, is produced by granular cells in ovary and inhibit the secretion of LH। अंडाशय में ग्रेनुलोज कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और एलएच के स्राव को रोकता है। एंड ऑप्शन डी, अंडाशय में ग्रेनुलोज कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और एफएसएच के स्राव को रोकता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेन्युलर सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। अंडाशय में ग्रेनुलोज कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और एफएसएच के स्राव को रोकता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस दैट कैन लास्ट फॉर 7 to 8 days इज। मनुष्यों में मासिक धर्म चक्र का वह चरण जो 7 से 8 दिनों तक चल सकता है, उसको क्या बोलते हैं, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुएशन या ओव्यूलेटरी फेज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, द साइड ऑफ
द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉयड इन फीमेल, महिलाओं में उपचय स्टेरॉयड के उपयोग की दुष्प्रभाव आपको बताने क्या हो सकते हैं। एग्रेसिवनेस, आक्रामकता, है ना, या फिर पेशीयकरण, मस्कुलाइनेशन, एंड आपका ऑप्शन सी इरेगुलर मेंसेस, अनियमित महामारी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल, मासिक धर्म चक्र औसत अंतराल पर दोहराया जाता है 29 डेज, 1 ईयर, 25 डेज, 15 डेज। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 29 डेज इज करेक्ट। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है, इस वीडियो का पार्ट 2 आपको मिलेगा, जिसमें हम आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।